हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। एज़ यूजुअल सुबह का टाइम है। मॉर्निंग में ही सुबह उठ के जैसे मेरा एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ वो मेरा हो चुका है। एक्सरसाइज करने के बाद अब यहाँ पे मुझे झाड़ू पोछा मतलब झाड़ू तो पहले ही लगा लेती हूँ, पोछा मारना है, बालकनी सब साफ़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये सिंक में हफ्ते हफ्ते पे मैं इस तरह से सिंक को रेगुलर में तो नॉर्मल जैसे सर्फ डाल के थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन हफ्ते में एक दिन इस तरह से क्लीनर डाल के इसे रख देती हूँ। 5-10 मिनट के बाद फिर इसे साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं दाग लग जाते हैं, दाग जमा हो जाते हैं। पानी के दाग ही थोड़े से इस तरह से बन जाते हैं, तो उसे मैं इस तरह से क्लीनर से ही साफ़ करती हूँ। तो उसे लगा डाल के स्प्रे करके छोड़ दिया है 10 मिनट के लिए। तब तक यहाँ पे जो मेरे इंडोर प्लांट है, घर के अंदर मैंने प्लांट लगा रखे हैं, उसे भी मतलब हफ्ते में एक दिन ही इस तरह से पानी मतलब देती हूँ, अच्छे से नहलाती हूँ सभी प्लांट को। पहले था जब मुझे ये प्लांट का और पेड़ पौधों का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैं सिर्फ नर्सरी से पेड़ पौधे ला देती थी। जो भी पेड़ पौधे मुझे अच्छे लगते थे सिर्फ ला के उसे मैं ऐसे ही रख देती थी और उसमें रोज़ ही खूब सारा पानी डालती रहती थी, क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि उस हर प्लांट को अलग अलग हिसाब से पानी डालना होता है। मुझे ऐसे लगता था कि रोज़ ही पानी उन्हें ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे सभी प्लांट थोड़े दिन में ही ख़राब हो जाते थे, क्योंकि ओवर वाटरिंग से ये सब प्लांट ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अब जैसे पता चला है कि सभी प्लांट को हर तरह के मतलब हार्ड सनलाइट भी नहीं लगता है, पानी भी रेगुलर नहीं डालना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे मुझे मतलब नॉलेज हो रहा है, पता चल रहा है। अब जब करते करते धीरे धीरे हर चीज़ का नॉलेज हो रहा है, तो मेरे प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो देख के अच्छा लगता है। तो सुबह के टाइम बालकनी साफ़ करने के बाद सभी प्लांट को पहले लाके इसी तरह से बालकनी में रख के अच्छे से उन्हें नहला धुला देती हूँ, पानी डाल देती हूँ। पहले उसमें का मिट्टी चेक कर लेती हूँ कि मिट्टी जब ड्राई हुई रहती है तभी पानी डालती हूँ। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, पानी मिट्टी गीला है या नहीं है कुछ भी चेक नहीं करती थी, सिर्फ धड़ाधड़ पानी उसमें डाल देती थी। और सुबह की वर्कआउट करने के बाद मैं कपड़े भी चेंज नहीं करती हूँ। जो भी वर्कआउट करने के टाइम कपड़े पहनती हूँ उसी कपड़े में मैं मतलब घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि वर्कआउट करने में इतना मौसम ठंडा हुआ है, लेकिन जब वर्कआउट करती हूँ तो इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि कपड़े पूरे गीले हो जाते हैं। तो उसे फिर मैं उसी कपड़ों में काम कर लेती हूँ, फिर नहा के ही कपड़े अच्छे से चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे सभी प्लांट बहुत अच्छे से मतलब जब इस तरह से मैं हफ्ते में एक दिन सभी को पानी डालती हूँ, इस तरह से करती हूँ, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है। प्लांट की केयर करने में एक मुझे तो मेडिटेशन जैसा ही होता है, मेरे माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। तो इस तरह से ही मैं पेड़ों में इन सब जो इंडोर प्लांट हैं इन्हें पानी दे के अच्छे से नहला के और यहीं पे छोड़ देती हूँ। 2-3 दिन पे हर 2-3 दिन के बाद मैं प्लांट को ला के बाहर बालकनी में यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि अब बारिश का टाइम भी चल रहा है, तो मतलब प्लांट को ज़्यादा तो सनलाइट नहीं मिलती है। फिर भी घर में तो हम लाइट जलाते हैं, लेकिन बाहर की सनलाइट बालकनी में ही अच्छी से आ जाती है। तो उन्हें रख देती हूँ 3-4 घंटे के लिए और फिर लाके कमरे में रख देती हूँ। तो इस तरह से ही अब मैंने रूटीन बना रखा है, और इस तरह से रूटीन में जब मैं हर चीज़ कर रही हूँ, प्लांट की केयर कर रही हूँ, तो प्लांट बहुत अच्छे से मतलब ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिन में भी जो मैंने स्प्रे मारा था अब ये 10 मिनट हो चुका है, तो इसे इस तरह से हल्के हाथ से ही ये वाला क्लीनर डालने के बाद बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। मैंने लास्ट टाइम भी किचन क्लीनिंग का जो वीडियो मैंने शेयर किया था उसमें भी दिखाया था कि जो रूफ ब्रांड का मैं क्लीनिंग वाला लिक्विड यूज़ करती हूँ, वही मैं फ्लोर हुआ, टाइल्स हुए या इस तरह से ये बेसिन हुआ, इन सब जगहों पे ये वाला मतलब लिक्विड यूज़ करने पे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और जो हमारे टैप पे नल पे वाटर के मार्क हो जाते हैं, हार्ड वाटर के मार्क हो जाते हैं, उसे भी स्प्रे करके आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो रेगुलर में तो नॉर्मल ही मैं साफ़ करती हूँ,
लेकिन हफ्ते में 1 दिन इस तरह से मेरे बाथरूम, टॉयलेट और ये सब सिंक की, बेसिन की, सबकी सफाई मैं करती हूँ। हफ्ते में 3 दिन मुझे शैम्पू करना ही पड़ता है, क्योंकि अल्टरनेट डेज़ ही मैं मेरे टॉयलेट को भी साफ़ करती हूँ। और टॉयलेट साफ़ करने के बाद मुझे मतलब सिर्फ़ बिना सर से नहाए दिल ही नहीं मानता है, तो मैं फिर सर भी धो के अच्छे से नहाती हूँ। तो हफ्ते में 3 दिन मुझे हेयर वॉश करना ही पड़ता है। तो आज के दिन मुझे हेयर वॉश करना था, इसलिए मैंने ये सब भी क्लीनिंग साथ के साथ ही कर ली है। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ, थोड़ा-सा अब रेस्ट करूँगी, क्योंकि झाड़ू, पोछा सब डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद बाथरूम, टॉयलेट साफ़ किया, नहाई-धोई, उसके बाद पूजा भी कर ली हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी, क्योंकि 5:15 बजे से उठने के बाद मतलब साढ़े 8-9 बज जाता है पूरा काम होने तक। 2-3 मतलब 3-4 घंटा तो आराम से लग जाता है। और सुबह से ही सिर्फ़ मैं जैसे नॉर्मल गुनगुना पानी लेती हूँ, उसके बाद हर्बल टी लेती हूँ और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं खाती हूँ, कामों में लग जाती हूँ। वैसे मुझे भूख भी नहीं लगती है कामों के चक्कर में, जैसे रूटीन में अब आदत ही पड़ गई है। तो यहाँ पे मैंने हेयर वॉश भी किया था, तो आराम से अब रिलैक्स में बैठूँगी और पहले अपने बाल को थोड़ा-सा ड्राई करूँगी, क्योंकि बाल गीले रह जाते हैं। तो ठंडा भी मौसम हमारे यहाँ हुआ है, तो मेरा सर ही भी पकड़ लेता है, पूरे दिन ही सर जैसे दुखता रहता है, इसलिए मैं थोड़ा-सा ड्रायर से ड्राई कर लेती हूँ, पानी पीऊँगी। उसके बाद थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने पोमोग्रेनेट अनार के दाने ले लिए हैं, उसे खाते रहूँगी और अब आराम से आधा घंटा कम से कम बैठूँगी, बाल ड्राई करूँगी, थोड़ा-सा नेल पेंट लेके रखा है, नेल पेंट लगाऊँगी। हम लेडीज़ों की आदत होती है, जो होम मेकर होते हैं, कि घर के कामों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने ऊपर टाइम ही नहीं देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, नेल पेंट लगाना मतलब मैं भूल जाती हूँ और हाथ देख के फिर लगता है कि अरे नेल पेंट भी लगा लूँ। तो आज मैंने सोच ही रखा था कि आज बैठ के आराम से फुर्सत से नेल पेंट लगाऊँगी, क्योंकि अभी भी मतलब 9:30 ही बज रहा है, तो 10 सवा 10 तक हस्बैंड और बेटा उठेंगे, तब तक नाश्ता फिर बनाना होगा। तो सबसे पहले अपना आराम से ये काम करूँगी और रिलैक्स से बैठ के थोड़ा-सा सुकून के पल बिताऊँगी। और यहाँ पे देखिए, सुकून के पल बिताने की बात तो कर रही हूँ, लेकिन मेरी बहुत गंदी वाली आदत है कि मैं आराम से बैठ भी नहीं पाती हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं हेयर ड्राई भी कर रही हूँ, साथ में मतलब अनार भी खा रही हूँ। इस तरह से मेरा मल्टीटास्क मैं करती ही रहती हूँ। पता नहीं, मुझे बहुत गंदी वाली आदत है कि एक बार में मैं एक काम अपने हाथ में नहीं लेती हूँ, 2-3 चीज़ करती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड भी इस बात पे मुझे गुस्सा करते हैं कि आराम से बैठ के नाश्ता खाना ये तो कर लिया कर, बाकी के काम फिर बाद में आराम से किया कर। लेकिन मेरी इसी तरह से आदत हो गई है। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैंने बनाया है नाश्ते में ओट्स। एक तरफ चाय बन रही है, एक तरफ ओट्स बन रहा है। आज मैंने सोच ही रखा था कि आज ओट्स बनाऊँगी। ओट्स भी हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। मेरे घर में जैसे मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है और मैं हूँ, जो भी चीज़ें मैं बनाती हूँ सभी बहुत चाव से और बहुत इंटरेस्ट से खाते हैं। ऐसा नहीं है कि खाने में बहुत ज़्यादा नखरे हो, जो भी चीज़ें बनती है सब बहुत ही मतलब खुश होके ही खाते हैं। तो यहाँ पे ओट्स बन गया है। ओट्स में भी मैं जैसे प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च सब चीज़ जैसे सब्जियाँ डाल के ही बनाती हूँ और इस तरह से थोड़ा-सा गीला ही बनाना मुझे पसंद है। इसी तरह से हमें सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे नाश्ता भी बन गया है, अब सर्व कर लेंगे और बैठ के नाश्ता करेंगे और चाय एन्जॉय करेंगे। नाश्ता हो जाने के बाद फिर मैंने मशीन लगा दिया था, कपड़े आज धोने थे और यहाँ पे कपड़े भी जैसे सूखते नहीं हैं, बारिश बहुत ज़्यादा ही दिन रात हो रहा है और यहाँ पे मैं कपड़ों को अब बालकनी में नहीं डालती हूँ, क्योंकि वहाँ पे डालो तो दिन भर बारिश आ रही है, जा रही है और हमारे यहाँ हवा इतनी चलती रहती है कि बारिश अगर कितनी भी धीमी चल रही हो, फिर भी हवा के साथ बारिश आके पूरे कपड़े गीले कर देते हैं। तो मैं बारिश के टाइम यहाँ मेरे पैसेज में ही रस्सी बाँध के और यहीं पे कपड़े सुखा देती हूँ, तो 2-3 दिन में आराम से सूखते रहते हैं। बाहर डालने पे जैसे बाहर से लाना, फिर उसे वो डालना, ये सब चक्कर नहीं पड़ता है, तो आराम से यहीं पे 2-3 दिन में सूखते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड भी वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं और बेटा भी घर पे ही है, तो जो घर के ही रेगुलर कपड़े होते हैं, वही गंदे होते हैं, तो मैं 2 दिन छोड़ के ही मशीन लगाती हूँ। तो आराम से जब मशीन का जिस दिन रूटीन आता है उस दिन तक पिछले वाले कपड़े आराम से सूख जाते हैं।
फिर से आ गई हूँ किचन में और नाश्ता होने के बाद जो बर्तने धो रखे थे तो उसे अभी सूखने में टाइम लगेगा, तो उसे मैं दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर दे रही हूँ और यहाँ पे प्लेटफॉर्म को अच्छे से ड्राई कर ले रही हूँ। इस तरह से जब कामों को तुरंत के तुरंत कर लो तो बहुत ही मतलब अपना किचन भी साफ़ सुथरा लगता है और काम का जैसे बहुत सारे काम इकट्ठा भी नहीं होते हैं। तो इसी तरह से मैं जो भी काम रहते हैं तुरंत के तुरंत ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे जैसे लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था, संडे के दिन मेरे किचन का जो नीचे का आप सिकड़ी वाले प्लेटफॉर्म के नीचे का सेक्शन पूरा मैंने साफ़ कर लिया था। तो ये ऊपर का ही सेक्शन अब बाकी रह गया था, तो ज़ोरों शोरों में मेरी ये सब किचन की सफाई चल रही है। सिर्फ जिस चीज़ की मुझे धुन की सवार होती है तो उसे मैं ख़त्म करके ही मतलब मेरा दिल मानता है। तो यहाँ पे यही सिर्फ इतना वाला सेक्शन मेरा बचा है। जो लेफ़्ट साइड में पूरा प्लेटफॉर्म है वो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था और नीचे का जो ट्रॉली का सेक्शन है उसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसे मैंने फुर्सत में संडे के दिन साफ़ कर लिया था, क्योंकि ट्रॉली निकालना, उसमें सभी में ऑयलिंग करना और वो सब करने में काफ़ी टाइम जाता है। तो वो मैंने संडे के दिन ही किया है, क्योंकि संडे के दिन मेरे ट्यूशन का भी क्लासेस का भी छुट्टी रहता है, तो फुर्सत में वो मेरे काम हो गए थे। तो ये वाला जो सेक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। सिर्फ जैसे यहाँ मेरे किचन में चिमनी नहीं है, तो छींटे-वींटे जो लगते हैं तो वो थोड़ा-सा जाके ये सब शेल्फ के दरवाज़ों में जाके वो चिपक जाता है, थोड़ा-सा येलो-येलो हो जाता है जो देखने पे अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो रेगुलर में भी मैं सभी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करती रहती हूँ, देख के आपको मतलब देखने पे बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि गंदा है। फिर भी मेरा जैसे दिमाग में रहता है कि जब सब चीज़ ही साफ़ कर रही हूँ तो ये सेक्शन रह जाएगा, इसलिए मैं इसे भी साफ़ करने के लिए लग गई हूँ। इसे करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे के अंदर ही ये सब चीज़ें साफ़ हो जाएँगी। मुझे इसमें जब सभी चीज़ों को बस निकाल के यहाँ पे अच्छे से पूरे चीज़ों को पोंछ लेना है, मतलब सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन डाल के अच्छे से स्प्रे करके पोंछूँगी और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो वही मैंने बोला आज कर डालूँ। तो यहाँ पे मैं सभी चीज़ों को पहले हटा ले रही हूँ, जो भी हर सेक्शन में मैंने रख रखा है। बीच वाला जो सेक्शन देख रहे हैं उसमें मेरे नॉन स्टिक वाले जो बर्तन हैं वो रहते हैं, डब्बे-वब्बे हैं जिसमें जैसे नाश्ता पानी रखने वाला कंटेनर्स हैं, और इस वाले सेक्शन में सब मेरे गैजेट्स हैं, जैसे हो स्प्राउट मेकर है, सैंडविच मेकर है। और लेफ़्ट साइड के सेक्शन में यहाँ पे मैंने सब मसाले रख रखे हैं, छोटे-बड़े इस तरह से भरनियाँ बना रखी हैं और इसमें सभी मसाले रखती हूँ। बहुत सारे हमारे किचन में मसालों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे इस तरह से अगर हम कंटेनर में करके रखते हैं तो काफ़ी अच्छे से यूज़ में आ जाता है। और ऊपर की तरफ इस तरह से मेरे पास ड्राई मसालों के लिए और गरम मसालों के लिए मैंने 4 सेक्शन वाले ऑर्गेनाइज़र कंटेनर ले रखा है, जिसमें मैं मसालों को रखती हूँ। और ये सब मसाले ऐसे हैं कि जो मतलब डेली में मैं यूज़ नहीं करती हूँ, जब जैसे पूजा पाठ है, कुछ है, तो वो ड्राई पाउडर वाले मसाले मेरे यूज़ में आते हैं। रेगुलर में तो जो मसालदानी आती है उसी में से मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन पूजा पाठ के दिन मैं इसमें से मसाले लेती हूँ, क्योंकि हाथ लगते रहते हैं हमारे, जूठे हाथ से ही हम कभी जल्दबाजी में खाना बनाते समय ले लेते हैं। तो पूजा पाठ के टाइम जब प्रसाद बनाते हैं तो साफ़ सुथरा मसाला ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसी डब्बों में से लेती हूँ। तो ये सब मेरे ऊपर के इस तरह के सेक्शन में रहते हैं, तो डेली में उसमें हाथ भी नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये एंटी स्लिप वाले जो शीट आते हैं यही मैं बिछा रखी हूँ मेरे सभी शेल्फ में। एक्चुअली ये वाले जो शीट है ये मैंने फ्रिज के लिए ले लिया था, डीमार्ट से ही मैंने लिया था, रोल में मुझे मिला था और इसे मैंने कट कर करके मेरे जो फ्रिज के शेल्फ हैं उसमें मैंने लगाया था। लेकिन इसे लगाने के बाद मुझे जैसे विज़िबल नहीं हो रहा था, नीचे की तरफ क्या चीज़ रखा है तो वो समझ में नहीं आता था। तो उसे मैंने फ्रिज में से फिर निकाल के फिर यहाँ पे मैंने इन सब शेल्फ में यूज़ किया है, तो बहुत अच्छे से इसमें यूज़ हो जा रहे हैं। जैसे इसे बिछा देने की वजह से जो अंदर की तरफ माइका है कबाड़ के अंदर, तो वो गंदे नहीं होते हैं। कुछ भी जैसे मसालों की गंदगी-वंदगी गिरती है तो इसी शेल्फ पे आके, मतलब ये शीट पे आके गिर जाते हैं, तो सिर्फ इसे ही निकाल के धोना रहता है। लेकिन अभी जैसे काफ़ी टाइम हो चुका है तो इसे भी धो दूँगी, उसी के साथ अंदर से भी अच्छे से पूरे माइका को भी क्लीन कर लूँगी।
एकदम ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं ऊपर की तरफ ये वाला जो फ्लोर कारपेट आता है इसे ही बिछा के रखी हूँ, तो इसकी वजह से ऊपर की तरफ बिल्कुल ही गंदा नहीं होता है। जैसे चिकनाई बैठ जाती है पूरे उसमें, लेकिन जो भी चिकनाई होती है इसी फ्लोर कारपेट पे ही बैठता है, इस सनमाइका के ऊपर नहीं बैठता है। अगर इसके ऊपर बैठ जाए तो सोचिए कितना ज़्यादा उसे फिर साफ़ करने में मुसीबत होगी। तो इस तरह से ही ये सब काम ऐसे होते हैं कि अगर हम थोड़ा-सा स्मार्टली कर लेते हैं तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। त्योहार आने के पहले ये सब सफाई हो जाएगी तो दिमाग में जैसे एक रिलैक्स हो जाता है। अब मतलब पूर्णिमा है गुरुवार के दिन और फिर शुक्रवार से सावन लग जा रहा है। सावन शुरू होने के बाद तो वन बाय वन त्योहार चालू होंगे। अब वही नवरात्रि और दिवाली के टाइम और अच्छे से डीप क्लीनिंग होगी, लेकिन रेगुलर में इस तरह से मेरी सफाई होती रहती है। लेकिन अब जैसे त्योहार शुरू होने वाला है तो वो भी एक बहाना मिल गया है कि थोड़ी-सी सफाई और करनी बनती है। संडे के दिन मैंने नीचे की क्लीनिंग की थी और ये मंडे की ही दिन की वीडियो है जो मैंने शूट किया है। लेकिन आज मैं ये वेडनेसडे को आप लोगों के साथ अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि मेरा तो मन करता है कि मैं डेली में ही जो भी चीज़ें चल रही हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन आप लोग जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, रिस्पॉन्स आपका दिखाना चाहिए, उस तरह से नहीं हो रहा है। मेरे वीडियो पे जब अच्छे व्यू नहीं आते हैं तो ऐसा लगता है कि जब मैं मतलब 2-4 दिन पे वीडियो डाल रही हूँ तब तो कोई वीडियो मेरी देखने आ ही नहीं रहा है, तो फिर डेली में डालूँगी तब कौन देखेगा। उस चक्कर में फिर वीडियो मेरी मेरे पास ही रह जाती है, उसे मैं अपलोड नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैंने ये मंडे के दिन ही वीडियो शूट किया था, लेकिन आज मैं वेडनेसडे के दिन इसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ही आज मैंने आप लोगों के साथ अपना दुखड़ा रो लिया है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने सफाई करते-करते ही फ़ैन ऑन कर दिया था, तो अंदर की तरफ बहुत अच्छे से सब ड्राई हो गया है और जो शीट बिछा के रखती हूँ वो भी सूख गया था, तो उसे भी मैंने बिछा दिया है और सभी चीज़ों को अब यहाँ एडजस्ट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे कंटेनर्स हैं वो भी थोड़े खाली हो गए हैं, तो उसे भी मुझे फ़िल करना है। ग्रोसरी तो मैंने ला दिया था, लेकिन फ़िल नहीं किया था क्योंकि मेरा यही था मेरे दिमाग में कि जब अच्छे से साफ़-सफ़ाई कर लूँगी, उसके बाद ही डब्बों को अच्छे से फ़िल करूँगी। डब्बे वैसे जैसे-जैसे खाली होते रहते हैं, उसे मैं साफ़ करती रहती हूँ, तो इसलिए अभी मैंने डब्बों को नहीं साफ़ किया है। सिर्फ़ अच्छे से उसे साफ़ कपड़े से पोंछ-पोंछ के सभी चीज़ों को लगा दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए जो मसाला वाला सेक्शन है, ये जो भी सब मेरे आप जार देख रहे हैं, ये सब जैम के बॉटल और जो भी न्यूट्रेला ये सब लाते हैं, जो ग्लास के बॉटल होते हैं काँच के, उन्हीं सब का मैंने इस तरह से कलेक्शन बना रखा है। और इसे अच्छे से रखने के लिए भी इस तरह से मैंने ये पुराने ही मेरे पास जो पार्सल के बॉक्स आते हैं उसे ही इस तरह से थोड़ा-सा रैप कर दिया है और रैप करके ही इस तरह से हाइट दे के चीज़ों को रखती हूँ, तो पीछे की तरफ जो भी चीज़ों में मतलब जार में चीज़ें हैं वो भी अच्छे से विज़िबल होते हैं और आगे की तरफ भी क्या चीज़ है वो भी दिख के आता है। तो इस तरह से थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ करके जब हम अपने किचन में चीज़ों को रखते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है और साथ ही चीज़ें हमें बहुत आसानी से मिल भी जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे जार अभी खाली हैं, तो इसे भी मुझे फ़िल करना है, तो ये काम अब कल करूँगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए घड़ी में 12:30 भी बज गया है। तो फटाफट चीज़ों को समेटती हूँ, उसके बाद फिर मुझे लंच की तैयारी करनी है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम को 7:15 बज रहा है और 6 बजे बच्चे चले जाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी तैयारी की थी। आज हम सभी का दिल था, बहुत दिन से जो चाइनीज़ पकोड़ा होता है, हमारे यहाँ तो चाइनीज़ पकोड़ा कहते हैं, लेकिन कैबेज पकोड़ा भी इसे कहते हैं। तो ये सभी का खाने का बहुत दिल था। बारिश का मौसम चल रहा है, तो ऐसी सब चीज़ें खाने का बड़ा ही दिल करता है। तो वही मैंने बच्चों के जाने के बाद तैयारी कर रखी थी और साथ ही अब दिया बत्ती भी मेरी हो गई है, तो यहाँ आ गई हूँ किचन में, फटाफट ये वाला पकोड़ा बनाऊँगी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत ही झटपट बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो इसे बनाने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने ये 250 ग्राम ये मैंने पत्ता गोभी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया था और यहाँ पे तेल भी चढ़ा दिया है गैस पे गरम होने के लिए, क्योंकि इसे बनने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो सबसे पहले इसमें नमक डाल के और इसे अच्छे से नमक के साथ पत्ता गोभी को मस लेंगे, क्योंकि पत्ता गोभी में भी पानी होता है और नमक डालने के बाद और पानी छोड़ता है, तो अच्छे से मसल लेना है। उसके बाद फिर उसमें डालेंगे यहाँ पे कश्मीरी
लाल पाउडर डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छा कलर आता है जो मेरे पास कश्मीरी लाल पाउडर है, इससे इतना अच्छा कलर आता है जैसे कि लगता है कि फूड कलर ही डाल रखा है। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ और उसी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ 1.5 चम्मच। और यहाँ पे मैंने 5 चम्मच मैदा ले रखा है और 5 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर ले रखा है। तो इसे डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। बिना पानी डाले ही बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाता है, पानी की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए बहुत अच्छे से ये पकोड़े का मिक्स रेडी हो गया है। अब इसे तेल भी गर्म हो गया है तो फटाफट इसे फ्राई कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसमें तेल में डालते जाएंगे और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाता है। अलट पलट के इसे फ्राई कर लीजिए और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे सॉस के साथ खाइए, शेज़वान चटनी के साथ खाइए या हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। सो फ्रेंड, वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।